हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। प्राचीन भारत के इतिहास में आज का टॉपिक है मौर्य काल, जिसका पीरियड है 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, जिस पर गुप्त से पहले 6 वंशों ने शासन किया, जिसे आप एक ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं। वह ट्रिक है हसीन माशुका। क्या है? हसीन माशुका। ह से क्या हुआ? ह से हुआ हर्यंक वंश, जिसके संस्थापक थे बिंबिसार। सी से शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक स्वयं शिशुनाग थे। नौ से नंद वंश, जिसके संस्थापक महापद्म नंद। मौ से मौर्य वंश, जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। सु से शुंग वंश, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। और लास्ट क से कण्व वंश, जिनके संस्थापक थे वासुदेव। तो ये सभी मगध के साम्राज्य पर राज्य किए। तो इसमें से आज का टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य क्या नाम था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र का तुलना मैकियावेली से किया जाता है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर राज सिंहासन पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में लगभग अर्थमागधी लिपि का प्रयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? अशोक को तक्षशिला भेजा था। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो अशोक का अन्य नाम प्रियदर्शी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश दिया गया ऑप्शन के अनुसार। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था कलिंग विजय के बाद। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध का। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपनाया गया था और अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन। मौर्य साम्राज्य में मुद्रा कौन था? पन। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु यह मौर्य वंश का शासक नहीं है, यह हर्यंक वंश का शासक है। हर्यंक वंश का शासक है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सबसे पहले मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीत लिया गया था। अगला प्रश्न, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्रा में अशोक का कोई शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके? तो चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ट्रिक बताए थे शुरू में, हसीना, मशूका, तो 9 के बाद मतलब मौर्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज इंडिका की रचना की थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त का अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका, मेगास्थनीज की रचना। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आइए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन पर चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय पाया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 5 श्रेणियों में विभाजित किए थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका, जिसे अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राजधानी बनाया गया था, ऑप्शन ए, और इनकी स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है किस चीज का? तो लकड़ी का बना हुआ है। बराबर की गुफाएं जो जहानाबाद जिला में स्थित है का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में बराबर की गुफाओं का प्रयोग किया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो भाबरू स्तंभ लेख में अशोक ने अपने आप को सम्राट बताया है। सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा जाता था, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त। इसके अनुसार ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कौन सी जगह पे? तो कालसी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप द्वारा सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? यह शिलालेख 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का चर्चा किया गया है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। 48 का सी हो जाएगा ऑप्शन। भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृतिक भाषा, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बीसल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। संस्कृति, कला व साहित्य का, सही बात है। सोने के सिक्के, नहीं, सोने के सिक्के इसके समय कहाँ हुआ था? नहीं हुआ था। प्रांतीय विभाजन, ये भी सही है। हिंदकुश तक साम्राज्य, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आइए, कथन ए है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। और कारण आर है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताता है, कौन सा अभिलेख? अशोक के दूसरा और 13वां शिलालेख संगम राज्य के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और कथन, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों को प्रसार किया, दोनों सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्त स्तंभों के बारे में गलत है? तो इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये तो सही बात है। यह अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का शाफ्ट शुंडाकार है, ये भी सही है। यह स्थापत्य संरचना का भाग है, ये गलत है। ऑप्शन डी, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रांत को राजधानी से सम्मिलित करना है। उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला था। दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र का उज्जैन और प्राची यानी कि पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। ऑप्शन ए। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उपगुप्त से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज द्वारा पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा गया। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासकों ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? 30। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता है या आरंभ होता है? तो आषाढ़ से यानी कि जुलाई से। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोल का किया गया है, पल्लव का नहीं है, पांडे का भी है, सतीय पुत्र इसका भी है, केरल पुत्र का चर्चा हाँ इसका भी है, और विष्णु कुंड इसका नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान में। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? मिर्जापुर के समीप चुनार के खदानों से इसे निकाला गया है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज ने ही कहा था भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। किस अशोक सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर और शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार ने सीरिया के नरेश को अंजीर, शराब और दार्शनिक भारत भेजने का आग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सी घोषणा युद्ध और सी के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। ऑप्शन डी। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं
खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी छठे शिलालेख में। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। विष्टि, विष्टि क्या है? विष्टि बेगारी है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? सीता एक प्रकार का टैक्स था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ, ऑप्शन ए। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवी प्रकोपों के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान बांग्लादेश, सहगौर उत्तर प्रदेश, इन दोनों से अकाल एवं आपदा के समय जो राहत कार्य किया गया है उसका विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को भेजा था। अशोक के मनसेहरा एवं शाहबाजगेडी, जो दोनों वर्तमान पाकिस्तान में है, से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि का, ऑप्शन ए। कहाँ से अशोक के द्विभाषिक, दो भाषा कौन थे? ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुआ है? सर ए कुना कंधार अभिलेख में दो भाषा ग्रीक और अरमाइक का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो टोटल 15 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न पे आइए, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे, क्या शामिल थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तुर्मय मिस्र का राजा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसके शासनकाल में डायमेकस यानी कि डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल के समय डायमेकस भारत आया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो अशोक का नाम का चर्चा गुर्जरा अभिलेख में है। ऑप्शन ए। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो महावंश में। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रशस्त रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंगनहाली, कंगनहाली के शिलालेख में। दोस्तों, यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।